आइए, क्या नंबर क्वेश्चन होगा? 4 का 4 का 3। पढ़िए क्वेश्चन। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। रुकिए, यहाँ देखिए, एक विद्यार्थी है जिसका नाम है यश। एक टेस्ट में वह 40 अंक अर्जित किया। कहने का मतलब ये हुआ, वो परीक्षा दिया, उसको टोटल अंक कितना मिला? 40 अंक। कितना अंक मिला? 40। आगे पढ़िए सवाल में। जब ऐसे रुक रुक करके कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन को रुकिए, जितना पढ़े हैं उतना समझिए क्या कर रहा। विद्यार्थी टेस्ट दिया, 40 अंक प्राप्त हुआ, उसके आगे क्या करा बोलिए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है तथा उत्तर अशुद्ध पर 1 अंक कटौती की गई। सुन लिए क्या कह रहा है? जो एग्जाम दिया था, तो वो जो क्वेश्चन उसका सही था, तो सही अंक मतलब सही क्वेश्चन पर उसको 3 अंक मिलता है। अगर एक प्रश्न सही होता है तो क्या अंक मिलता है? 3 अंक। अगर क्वेश्चन गलत होता है, अगर क्वेश्चन गलत है। जैसे मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन के एग्जाम दिए, उदाहरण देते हैं, आप 10 क्वेश्चन के एग्जाम दिए, ठीक है, उसमें से आपका 6 गो क्वेश्चन सही हो गया। क्या क्वेश्चन सही हुआ? 6 गो। तो एक गो क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर मिलता है। क्या मिलता है? आप क्वेश्चन क्या गो सही किए थे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप क्या क्वेश्चन सही किए थे? 6 गो। एक गो पर क्या नंबर मिलता है? क्या नंबर हो गया था? अब क्वेश्चन बच क्या गया? 4 गो। टोटल क्वेश्चन 10 गो बोले हैं ना हम, 10 गो। 10 गो में से 4 गो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। 4 क्वेश्चन क्या हो गया? तो गलत जब होता है तो एक गो गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लेता है। क्या नंबर काटता है? 1 नंबर। एक क्वेश्चन गलत होगा, 1 नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन गलत क्या हुआ आपका? 4 गो। नंबर क्या कटेगा? वो 4 नंबर इस सही वाला में से कट जाता है। समझिए, समझे? इसका नाम है माइनस मार्किंग। क्या नाम है इसका? आप लोग जो 10th और 12th का जो एग्जाम होता है, तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, एगो सब्जेक्ट का 100 नंबर के, जैसे सपोज कीजिए मैथ में आप 100 नंबर का एग्जाम दिए, मैथ में 100 नंबर का एग्जाम दिए, जिसमें से आपका 50 ऑब्जेक्टिव है। 50 क्या है? ऑब्जेक्टिव है। 50 ऑब्जेक्टिव है, तो आपका मान लीजिए 50 में से 25 गो सही हुआ। क्या गो सही हुआ? तो ये 25 नंबर आपका सही है ना, 25 को मान लीजिए आपका गलत हो गया, तो 25 को गलत हो गया तो गलती वाला नंबर नहीं मिलेगा, ई नंबर मिलेगा ना हमको। ई नंबर तो मेरा है ना, तो ई माइनस मार्किंग नहीं हुआ, ई माइनस मार्किंग। लेकिन इस सवाल जो दिया हुआ आपका, इस सवाल माइनस मार्किंग टाइप का। माइनस मार्किंग होता क्या, जरा इसको समझते हैं। माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है, देखिए ऊपर एग्जाम्पल हम दिए थे, हमारा क्वेश्चन सही हुआ 6 गो। क्या सही हुआ? एगो क्वेश्चन पर क्या नंबर मिला था हमको? टोटल कितना नंबर मिला? क्वेश्चन हमारा गलत क्या हुआ था? 4 गो। तो 4 नंबर हमको गलत हुआ। वो 4 नंबर गलत हुआ तो ये नहीं 4 नंबर छोड़ देगा, मतलब 4 नंबर गलत हो गया, हटाइए उसको, 18 नंबर मेरा नहीं, वो 4 नंबर इसमें से माइनस कर लेगा। अब क्या नंबर बचा हमको? इसको कहते हैं माइनस मार्किंग। क्या कहते हैं इसको? मतलब कहने का, हमारा जो गलत हुआ हमारा सही में से काट लिया। हमारा सही में से क्या किया? माइनस मार्किंग। समझे? हमारा क्वेश्चन जो गलत हुआ, हम जो सही किए थे, नंबर लाए थे सही करके, उसी में से काट लेता है। इसको कहा था माइनस मार्किंग। तो ये विद्यार्थी 40 नंबर लाया। क्या नंबर लाया? 40 नंबर लाया। लेकिन 40 नंबर तो मिला, लेकिन ये जब एग्जाम दिया, इसका एगो प्रश्न सही होता था तो क्या नंबर मिलता था? 3 नंबर। और अगर एगो गलत हो जाता था तो उसमें से 1 नंबर काट लेता था। मान लीजिए वो 10 गो प्रश्न सही किया, 30 नंबर मिला। क्या नंबर मिला? वो 8 गो क्वेश्चन और गलती कर लिया, तो 8 गो जो गलती किया, तो 30 नंबर में से 8 नंबर उसका कट जाएगा, तब क्या नंबर बचेगा? 22 नंबर बचेगा ना। यही कह रहा क्वेश्चन। आगे पढ़िए तो। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक काटते हैं, तो यश 50 अर्जित करता है। टेस्ट में कितने अंक प्रस्त थे? अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो तो पहला दिन एग्जाम दिया तो उसको 40 नंबर आया। दूसरे सब्जेक्ट का दूसरे दिन एग्जाम दिया, उसको क्या होता था? सही प्रश्न अगर होता था उस दिन तो 4 नंबर मिलता था। मतलब क्वेश्चन सही बना दिया, जवाब सही होता था तो उसको क्या नंबर मिलता था? 4 नंबर। और जब क्वेश्चन गलत हो जाता था, जवाब सही नहीं होता था, तो कितने नंबर काट लिए जाते थे? 2 नंबर काट लिए जाते थे। अब उदाहरण समझिए। दूसरे दिन सपोज कीजिए वो विद्यार्थी 10 क्वेश्चन सही किया। कितना सही किया? सही पर क्या नंबर मिल रहा है? उसको टोटल कितना नंबर मिला होगा? तब 40 नंबर। कितना नंबर मिला होगा? 40 नंबर। अब देखिए 10 क्वेश्चन सही किया, टोटल 40 नंबर मिला। हम कहते हैं कि 5 क्वेश्चन गलत हो गया उसका। मान लीजिए कि 15 टोटल क्वेश्चन एग्जाम में 15 होगा, तो 10 सही किया तो 5 गलती हो गया, तो गलती पर क्या नंबर काटता है? 2 नंबर काटता है। तो चलिए 5 गुना कीजिए 2 से। 2 से गुना क्यों कर रहे? 2 नंबर गलत वाला है। 5 गुना कितना नंबर हो गया? 40 में से काट लेगा ये नंबर। अब इसको क्या नंबर बचेगा?
इसको 30 ही नंबर बचा। इसको एग्जाम में कितना नंबर मिला? 30 नंबर। लेकिन एग्जाम में क्या कर रहा है इसको, जब ये 4 नंबर सही पे और 2 पर गलत नंबर काट लिया जाता है तब इसको कितना नंबर प्राप्त होता है? 50 नंबर प्राप्त होता है। तो अब प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्नों की संख्या कर रहा है, प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें, मतलब कुल कितने प्रश्न थे एग्जाम में। जब ऐसा इसके साथ हुआ, एग्जाम में कितने प्रश्न थे? एग्जाम में कितने? अच्छा, अभी जो हम समझाए हैं, समझे कि नहीं समझे? इन्हें जबरदस्ती समझे? जबरदस्त समझाते हैं। जबरदस्ती वाला बात नहीं ना है। अगर जबरदस्ती समझे तो 2-4 बार और समझाएंगे। देखिए, जब पढ़ाते रहते हैं, क्लास चलते रहता है, ठीक है, तो एक बार में नहीं समझते हैं ना, कम से कम 72 बार हमसे पूछिए। हम आप सबके लिए यहाँ खड़ा है, लेकिन समझिए, वो जो समझाने का हम गारंटी लिए हैं, तो उसको एक बार में नहीं समझते 5 बार पूछिए ना। समझाने से नहीं डांटेंगे। जब आप बोलिएगा सर हम समझ गए, हमसे बन जाएगा, और तब देंगे 2 दिन बाद बनाने के लिए, नहीं बनाइएगा तब तो तकलीफ होगा ना। जब 2 दिन बाद बनाने देंगे तकलीफ होगा ना रे। इससे बेटर है अभी हम पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर क्वेश्चन एक एक करके बनाएंगे। क्वेश्चन जब बनाने के बाद हम बोल देंगे आप सबको समझ गए, तो जो नहीं समझिएगा बोलिए ना, पूछने में क्या जाता है। अगर आप पूछिएगा हम मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। क्यों पूछे हमसे? जिस दिन हम ये बात बोलेंगे तब हम दोषी। जब आप कह दिए समझ गए और तब आप ये बात बोल रहे हैं, तब तो आपने दोषी। चलिए सवाल बताते हैं, आइएगा। क्या कह रहा है? जो सही और गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। सही और गलत प्रश्नों की संख्या। तो मान लेते, देखिए, सही प्रश्नों की संख्या, अभी तो प्रश्न नहीं पता है, क्या वो क्वेश्चन है ये पता नहीं है, नंबर पता है, कितना गलत है कितना सही ये भी पता है, लेकिन प्रश्न नहीं पता है। प्रश्न नहीं, तो मान लेते हैं, माना कि सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है। आइएगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा? माना कि सही प्रश्नों की संख्या x, सही प्रश्नों की संख्या क्या है, तथा गलत प्रश्नों की संख्या क्या है? y है। क्या है? आइए, प्रथम शर्त में सवाल क्या कहता है? जैसा हम लोग पढ़ कर गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन जैसे पढ़ के गए हैं ना आप, क्वेश्चन उसी अनुकूल बताइएगा। जो प्रथम शर्त में क्या कहता है? प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में सवाल क्या कहता है? यस एक विद्यार्थी है, वह टेस्ट दिया, उसको कुल कितना अंक मिला? 40 अंक मिला, जिसमें कि एक सही प्रश्न पर 3 नंबर मिलता है। तो सही प्रश्नों की संख्या क्या माने हैं? x, तब क्या हो जाएगा? 3x। क्या हो जाएगा? अच्छा, जब उसका एक प्रश्न गलत हो जाता है, 1 नंबर काट लिए जाते हैं। 1 नंबर क्या कहते हैं? काट लिए जाते हैं। तो काट लिए जाते हैं, तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम बाजार गए 100 रुपया लेके, अब 20 रुपया हम खर्च कर लेते हैं, तो हमारा पास 20 रुपया घट गया ना। तो घटने में घटाओ का चिन्ह, ये बीच में चिन्ह कैसे डिसाइड हुआ समझे? नंबर तो उसका कट जाता है, तो कट जाएगा तो घट जाएगा ना, तो घटा तो घटो, घटा तो माइनस का चिन्ह होगा। अब यहाँ पर इसको क्या नंबर मिलता है? तब 40 नंबर। क्या नंबर मिलता है? ये हो गया आपका समीकरण 1। देखिए, सवाल कितना लंबा चौड़ा दिया था, 4-5 लाइन का सवाल था, और समीकरण फट दबर बन गया। तो वही बात है, क्या बोले, क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना ही आधा उत्तर है। समझे बात को? ये क्वेश्चन को सोल्व करके अंतिम तक जाएंगे तब तक आंसर नहीं, पहले भी जब सवाल पढ़े तब भी उसको पहुंच गए थे। आइएगा द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या कहता है? वही विद्यार्थी, यस, द्वितीय शर्त में जब दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा, इसको 50 नंबर अर्जित हुआ। कितना अर्जित हुआ? 50 नंबर। जबकि उस दिन इसको सही प्रश्न पर 4 नंबर, सही प्रश्न पर, तो सही प्रश्न पर 4 नंबर, तो सही प्रश्नों की संख्या x है, तो हो जाएगा 4x होगा। और गलत प्रश्न पर 2 नंबर काट लिए जाते हैं, तो काटने मतलब घटने, तो 2y। ऐसा करता है तो इसको क्या मिलता है? 50 नंबर। यहाँ से आप सबको एक चीज दिखता होगा, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कॉमन मतलब भाई निश्चित ले सकते हैं ना। निकालिए, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x, 2 दूना 4 मतलब 2x। यहाँ से 2 पूरे निकल गया, क्या बच गया? y बच गया सिर्फ, ठीक। अब बराबर में आपका हो गया 50। आइएगा, ये 2 जो आपका है गुना में, इसको इधर भेज देंगे, कौन सी में आ जाएगा? भागा में। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस y बराबर 50/2। 50 काट दीजिए इसको। इसको जब आप काटिएगा क्या होगा? 25। तो 2x माइनस y बराबर 25, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2।
क्या मान लीजिए समीकरण। अब आइएगा, ये आपका हो गया समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण। समीकरण 1 तथा 2 से आपको प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन तीनों विधि हम तोड़ मसोड़ के बता चुके हैं। तीनों विधि पढ़ा दिया है ना, तीनों विधि समझा है ना। इसको जिस विधि से बनाइएगा उस विधि से बनाइए, आंसर एक ही आएगा। लेकिन बेटर यहाँ पर विलोपन इसलिए रहेगा कि यहाँ भी माइनस का y और यहाँ भी माइनस का चिन्ह भी सेम और कोफिशिएंट भी सेम, मतलब गुणांक भी सेम और चिन्ह भी सेम, तो बेटर रहेगा, झंझट नहीं है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से अच्छा, माइनस मार्किंग का मतलब समझ गए ना आज आप लोग। ऐसे ही एग्जाम होता है, कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम जो होता है, समझे, कंपटीशन वाला एग्जाम से जो होता है ना, उसमें ऐसे ही माइनस मार्किंग होता है। क्या होता है? माइनस मार्किंग। मतलब विद्यार्थी एग्जाम देखा आया, जैसे मान लो 150 नंबर का एग्जाम दिया, ठीक है, 150 नंबर में हमारा 90 को क्वेश्चन सही हुआ। क्या क्वेश्चन सही हुआ? 90 क्वेश्चन सही हुआ। तो 90 को क्वेश्चन सही हुआ। अब 150 में अगर हम 150 रंग दिए हैं, इसलिए हम लोग जो एग्जाम देने जाते हैं कभी कंपटीशन लेवल का, तो जितना क्वेश्चन बनता है उतने बनाते हैं, मतलब अनठकानी नहीं मारते हैं। इसलिए अनठकानी मारेंगे, गलती जो हो गया ना तो हमारा सही वाला हमसे नंबर काट लेगा, तब तो झोल फंस गया, समझे। तो मान लीजिए आप 150 नंबर का एग्जाम दिए, 150 में से आप 120 को बना करके आए। कितना बना करके आए? 30 को आप खाली छोड़ दिए। तो 30 को खाली छोड़ दिए तो खाली है तो ठीक है, ये तो नहीं गलत है नहीं सही है, खाली है नहीं, एक कोई मतलब ही नहीं बचा। सुनिए, अब जो आप 120 क्वेश्चन को बना करके आए थे, इसमें से आपका 80 को सही हुआ। 80 क्या हुआ? सही हुआ। इसमें से आपका 40 गलत हो गया। 40 क्या हो गया? इस सही वाला में से 40 को कट जाएगा। अब आपको एग्जाम में नंबर कितना मिला? 40 ही नंबर मिला। समझे बात को? ऐसा होता कंपटीशन लेवल के एग्जाम। इधर मैट्रिक इंटर में सब चीज नहीं होता। मैट्रिक इंटर में जो चीज गलत हुआ वो गलत हो गया, जो सही है वो नंबर आपका है। अगर मैट्रिक इंटर में ये सब सिस्टम लग जाएगा तो गिन के 5 को विद्यार्थी पास नहीं करेगा। क्या कि जो सही हुआ गलत, मतलब सही वाला हमसे काट लेगा ना, जो गलती हुआ सही वाला हमसे काट लिया। अब मैं अपने 5 नंबर या क्वेश्चन को गलती हो गया, अब 5 को ऑब्जेक्टिव में से काट लिया 5 नंबर। जाइए, समझे। तो क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 है कि आपका 3x - y = 40, 3x - y = 40, 2x - y = 25 हो गया आपका। अब हम क्या बोले थे? इसका कोफिशिएंट बराबर है, चिन्ह भी बराबर है। तो हम बताए थे समान चिन्ह रहने पर घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह। आइएगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? एक लाइन, घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो बदलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस का प्लस का, ई कट जाएगा, ई कटेगा, 3x में से 2x घट जाएगा तो क्या गो x? एक x बराबर 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचा? x का मान क्या मिला? मतलब सही प्रश्नों संख्या कितना है? सही प्रश्नों की संख्या कितना है बोलिए ना? 15 है। ये x के मान को आप जा करके इसको उठा करके समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, जहां रखना रखिए, y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए यहां रखते हैं, आइएगा। तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 आपका है क्या? 3x - y = 40, 3 × x का मान आपका है 15, माइनस के y = 40, 15 तिया 45, - y = 40। यहाँ से माइनस के y का मान निकालिएगा तो 40, 45 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस के y बराबर माइनस के काट दीजिए इसको, तो y बराबर क्या हो गया? मतलब गलत प्रश्नों की संख्या क्या हुआ है तब? 5 गो। गलत प्रश्न क्या हुआ है? 5 गो। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो समीकरण बनाए थे हम, वो पुरता है कि नहीं पुरता है? ये क्या किया? पहले केस में इसको नंबर कितना मिला था? 40 गो। क्या नंबर मिला? अब समझिएगा, ये 15 क्वेश्चन सही किया, ध्यान दीजिए, ये 15 क्वेश्चन सही किया। सही प्रश्न में कितना नंबर मिलता है? इधर देखिए ना, सही प्रश्न में क्या नंबर? 3 नंबर मिलता था ना, तो 15 को सही किया, 15 थिया क्या नंबर मिला इसको? 45। क्या नंबर मिला? एक गलत प्रश्न पे क्या नंबर काटता था? 1 नंबर काट लिया जाता था। फर्स्ट केस वही कहा है, तब नहीं यहाँ लिखे हैं। एक गलत प्रश्न पे क्या नंबर काटता था? 1। मतलब गलत प्रश्न किया क्या गो? 5 गो। इसको 5 नंबर इससे काट लिया, तो घट के क्या बचा? यही तो मिला था इसको पहले दिन एग्जाम में, मिला था ना।
अब दूसरे में आइएगा, देखिए यहाँ ही क्या किया है, एक सही प्रश्न मतलब प्रश्न है 15, अब 15 प्रश्न में इसको 4 नंबर मिलता है सही पर, तो क्या नंबर हो गया 60। यहाँ प्रश्न कितना है 5, इसको गलत प्रश्न पे मिलता है नंबर कितना है 2, दूसरे केस में 2 बार मिलता है, देखिए ना यहाँ है ना 2, यहाँ 2 को गुना कीजिए 5 से, 2 पंचे इतना नंबर इसमें से काट लेगा, क्या नंबर मिलेगा इसको। तो दूसरे दिन के एग्जाम में इसको मिला कितना नंबर था, यह इसको 50 नंबर मिला था ना। यही तो क्वेश्चन कर रहा था, जो आप प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें, प्रश्न संख्या, तो सही प्रश्न की संख्या 15 और गलत प्रश्न संख्या